हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिविंग बीट्स। मेरा नाम है सौरभ कुमार शर्मा। हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं नाइलेट प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन साइंटिस्ट 2017। अगर किसी ने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके देख सकता है। चलिए बिना समय गवाए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 हम करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन 50 तक कर लिया है 2017 पेपर का। चलिए करते हैं। क्या पूछा जा रहा है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द पेयर ऑफ इक्वेशन 3x plus 4y equal to फिर 12 and kx plus 12y equals to 30 not have a unique solution। ओके, आपको दो इक्वेशन दिए गए हैं। इक्वेशन क्या क्या है? एक सेकेंड, मैं एक चीज़ कर दूँ उसमें। ओके, आपको दो इक्वेशन दिए गए हैं 3x plus 4y equals to 12 और एक इक्वेशन दिया गया है कि x plus 12y equals to 30 और ये बोला जाता है कि ये जो दोनों इक्वेशन हैं ये नॉट हैव यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं? यूनिक सॉल्यूशन दो होते हैं कि अगर कोई इक्वेशन है, दो लीनियर इक्वेशन है a1 प्लस b1 प्लस c1 टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2, इनमें जो कोफिशिएंट है इक्वेशन 1 का और इक्वेशन 2 का विथ कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y, यानी कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू होते हैं b1 अपॉन b2 के। किस में? यूनिक सॉल्यूशन केस में, यूनिक सॉल्यूशन के केस में। बट यहाँ पे क्या है? यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। नहीं होने पे क्या होता है? a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होता है। ठीक है, हम इस केस को फॉलो करेंगे। ठीक, और इसी केस पे अगर हम a1 की वैल्यू लिखें 3, ओके, और 3 हमें k की वैल्यू बतानी है ना, 3, a2 यहाँ पे क्या है? k इक्वल्स टू 4 अपॉन 12। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 36 और यहाँ क्या आएगा? 4k। तो k की वैल्यू क्या आएगी? 9। ठीक, आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन 9। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? द लेंथ ऑफ ए रोप टू विच अ काउ इज टाइड इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 19 मीटर टू 30 मीटर। हाउ मच एडिशनल ग्राउंड विल इट बी एबल टू ग्रास? Assume that cow is able to move all sides with equal ease. Use pi equals to 22/7 in your calculation. Okay, सपोज करिए कि ये क्या है? काऊ है। ठीक है, काऊ है, इसको बांधा गया है। ठीक है, इसको बांधा गया है और ये काऊ चारों ओर सर्किल में घूम रही है। ठीक है, उस वक्त इसका रेडियस क्या है, लेंथ क्या है रोप का? 19 मीटर। ठीक है, और ये अपने चारों ओर क्या कर रही है? जो ग्रेज यानी कि घास खा रही है। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि इसकी जो रोप है उसको 19 से क्या कर दिया जा रहा है? 11 मीटर बढ़ा के 30 मीटर कर दिया जा रहा है। ठीक है, अब ये इस ग्राउंड को इसमें घूम रही है। तो आपसे पूछा जा रहा है जो यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट में जो ये एरिया बना है, ठीक है, कितना ग्रास वो अब इंक्रीज़ कर रही है, कितना ग्राउंड कवर कर रही है, कितना एडिशनल ग्राउंड वो कवर कर रही है, क्या करने में? घास खाने में। ठीक है, चलिए करना क्या होगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन का इसका आंसर है, जो बड़ा वाला सर्कल है और जो छोटे वाला सर्कल है दोनों का एरिया को माइनस कर दीजिए। करना क्या होगा कि पाई आर स्क्वायर 1 जो है बड़े वाले के लिए है, पाई आर स्क्वायर 2 रेडियस छोटे वाले के लिए है। ठीक है, तो पाई की वैल्यू हम लोग बाहर निकाल देते हैं 22/7। ठीक है, R1 क्या है? बड़ा वाला, यानी कि बड़े वाले का रेडियस क्या है? 30 है, 30 मीटर है। ठीक, 30 मीटर, 30 का स्क्वायर, ठीक, माइनस
छोटा वाला क्या है 19 का स्क्वायर। ठीक, अब 22/7 को ऐसे ही रहने देते हैं। 33 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 900, और 19 का अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा 361। ठीक, अब क्या करें, इसको माइनस कर लेते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं, मैं यहाँ माइनस कर लेता हूँ एक जगह, ये यहीं पे कर लेते हैं। 10 10 - 1 9, ओके, 9 - 6 3, 8 - 3 8 - 3 सो 53। ठीक, अब क्या होगा 22/7 मल्टीप्लाई 53/9, सो यहाँ से ये कट गया 7 7 7 के बाद यहाँ पे 4 आएगा 49 7। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 20 + 2 अपॉन मल्टीप्लाई 7 7, इसको करूँगा तो क्या आएगा 1540, ओके 154, 0 0 कैंसिल आउट, 4 4 5 9, ठीक है 5 1 6 1 1 6 9 1 6, वेट अ मिनट, 1 6 9 4, सो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी आपका आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है, देयर इज अ क्लास ऑफ 120 स्टूडेंट इन सेंट पॉल कॉलेज, ऑल द स्टूडेंट आर नंबर 1 to 20, वेयर इन ऑल even numbered student opt for history, those number divisible by 5 opt to geography, and those whose number are divisible by 7 opt for political science. How many opt for none of the 3 subject? ओके, आपको दिए गए हैं 1 से लेके 120 स्टूडेंट हैं, ठीक है, एक कॉलेज में, और हो क्या रहा है कि जो इवन नंबर स्टूडेंट हैं वो उन्होंने क्या ऑप्ट किया है हिस्ट्री, ओके, और 5 से जो डिविजिबल हो रहे हैं नंबर उन्होंने ऑप्ट किया है ज्योग्राफी, और जो 7 से डिविजिबल हो रहे हैं उन्होंने ऑप्ट किया है पॉलिटिकल साइंस। और पूछा जा रहा है ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट नहीं किया है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सेट थ्योरी में एक फार्मूला है उसका यूज़ करेंगे। 120 यहाँ पे स्टूडेंट हैं, इवन नंबर निकालने के लिए करेंगे क्या हम लोग 120 को हम लोग स्टूडेंट्स को हम लोग 2 से डिवाइड कर लेंगे, प्लस 120 स्टूडेंट को हम लोग 5 से डिवाइड कर लेंगे, और 120 स्टूडेंट को हम लोग, ये सभी फ्लोर फंक्शन रहेंगे, ठीक है, फ्लोर फंक्शन, यानी कि जो भी इंटीजर वैल्यू आएगी उसको उसके नियरेस्ट इंटीजर पॉइंट पे लाएंगे, लेकिन नीचे के साइड डाउन करके, अप नहीं करेंगे, मतलब बढ़ाएंगे नहीं, ठीक है, नियरेस्ट इंटीजर पॉइंट पे लाएंगे नीचे के साइड, ठीक है 7। अब क्या आता है, अब हम लोग इसमें कर देंगे ऐड, अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे क्या, सभी का इंटरसेक्शन, सभी का इंटरसेक्शन यानी कि टोटल जितने हैं 120, ठीक है, और उसके बाद 2 × 5 × 7, ठीक। अब क्या होगा, अब माइनस कर लेंगे सबको, ये सेट थ्योरी का ही वो है फॉर्मूला है, 120 अपॉन 2 × 5 + 120, ये भी फ्लोर फंक्शन रहेगा नीचे ही, 120 5 × 7 + 120 2 × 7, ठीक, फ्लोर फंक्शन। नाउ अब मैं इसको करूँगा क्या आएगा 60, इसको करूँगा क्या आएगा 24, और इसको करूँगा क्या आएगा फॉर, इसको करूँगा तो क्या आएगा 17 पॉइंट समथिंग आएगा, तो फ्लोर फंक्शन लगा हुआ है तो क्या आ जाएगा वैल्यू 17, प्लस ये क्या है, ये आपका हो गया 10, यानी कि 70 से इसको डिविजिबल करूँगा तो 70 आएगा, फ्लोर फंक्शन लगाया तो 1 टाइम्स, इसको डिवाइड कर दीजिए 1 पॉइंट समथिंग आएगा तो 1, माइनस इसको करोगे तो 12 आएगा 12, ठीक, इसको करेंगे तो क्या आएगा, इसको करेंगे तो आएगा 3, यहाँ क्या हो गया, भाई इसको करेंगे तो क्या आएगा, इसको करेंगे तो आ जाएगा आपका 48,
यहाँ आ जाएगा आपका 260 60 14 14 8 कर दीजिए सबको ऐड। सबको ऐड करेंगे क्या आएगा 0 4 7 11 11 1 12 2 कैरी 1 1 7 8 9 वेट 4 1 12 12 कैरी 1 12 कैरी 1 7 7 2 9 9 1 10 101 माइनस इसको कर दें 12 माइनस 23 23 23 ये कितना हो जाएगा 12 12 में से 3 गया 9 9 79 79 आ गए जिन्होंने ये क्या है जिन्होंने सभी लिया है, यानी कि जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट ऑप्ट किए हैं। और टोटल हैं कितने 120। उसमें से अगर मैं जिन्होंने सभी सब्जेक्ट ऑप्ट किया है यानी कि 79 उसमें माइनस कर दूं तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 1, ये क्या आ जाएगा 4। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन होगा बी। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, वी हैव एनालाइज्ड द मंथली सैलरी रिसीव्ड बाय 5 एम्प्लॉय, द मीन मीडियन एंड द सैलरी इज $7,000. The only mod among the observation is 12,000. Salary paid to each employee were in full thousands. The difference between the highest and the lowest salary received by the 5 employee in the month. Okay, आपको दिए गए हैं मीन मीडियन मॉड 5 एम्प्लॉयज़ की सैलरी के बारे में। ओके 5 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, 5 एम्प्लॉय हैं, E1 E2 E3 E4 E5, ठीक, E5। अब बोला क्या जा रहा है कि इसमें मीन दिया गया है, मीडियन दिया गया है, मॉड दिया गया है। मीन और मीडियन दोनों ही दिया गया है 7,000 और मॉड दिया गया है। मॉड क्या होता है, जो नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी जो सबसे ज़्यादा टर्म बार बार फ्रिक्वेंटली मतलब बार बार आपको देखने को मिलते हैं डेटा में, उसको हम लोग कहते हैं जो सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है किसी भी डेटा में, नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। सपोज़ करिए 1 2 5 5 5 6 6 4 2, तो इसमें सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी क्या होगी, मॉड क्या होगा, मॉड होगा 5 का, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा देखा गया है 5 इस पूरे डेटा में, तो इसे हम लोग कहेंगे मॉड, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा देखा गया है 5, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 5 की कितनी है, 5 की फ्रीक्वेंसी है 3, ठीक है, और ये 6 कितनी है 2, 2 की कितनी है 2, 1 की कितनी है 1, 4 की कितनी है 1, ठीक। तो मॉड हो गया यहाँ पे, इस डेटा का होगा मॉड 5। तो यहाँ पे जो सैलरी में जो सबसे ज़्यादा देखा गया है फ्रीक्वेंसी वो देखा गया है 12,000, ठीक है, वो देखा गया है 12,000। अब बोल रहे हैं सैलरी पेड टू ईच एम्प्लॉय वेयर इन वो 1000। ओके, जो भी सैलरी पेड की गई है एम्प्लॉयज़ को वो 1000 का मल्टीपल में है, ठीक है, 1000 के मल्टीपल में है, मतलब कि एटलीस्ट 1000 तो मिलना ही मिलना है किसी एम्प्लॉय को, ठीक। अब देखिए, अब बोला गया है मीन क्या है 5000, मीन क्या होता है, एवरेज होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर 5 1 E2 E3 E4 E5 अगर 5 एम्प्लॉयर हैं, 5 एम्प्लॉयज़ हैं और उनका 5 है, यहाँ पे 7000 है, तो इनकी टोटल सैलरी का सम कितना होगा $35,000। इसका मल्टीप्लाई कर दिए तो सबकी सैलरी का सम क्या होगा $35,000, ठीक है। अब मीडियन क्या दिया गया है, मीडियन दिया गया है 7000। ओके, अगर मैं ये लिखूँ E1 E2 E3 E4 E5, तो मीडियन क्या होता है, जो मिडिल टर्म होता है, जो मिडिल टर्म होता है वही मीडियन होता है। मीडियन कैसे निकलता है, मीडियन n+1/2, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ ये जो डेटा दिए गए हैं 1 2 3 4 5 5 + 1/2 कितना आया 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि थर्ड कौन है E3, यानी कि E3 की वैल्यू कितनी है
7,000, ठीक है। E3 की वैल्यू क्या है 7,000। अब एक चीज़ नोटिस करिए, 7,000 क्या है मीडियन है, मीडियन यानी कि बीच का वैल्यू है, यानी कि इस 7,000 से जो भी लेफ्ट साइड में होंगे सब क्या होंगे 7,000 से छोटे होंगे, और जो भी 7,000 के राइट साइड होंगे वो क्या होंगे 7,000 से बड़े होंगे। अब देखिए जब 7,000 से राइट साइड जो भी चीज़ें बड़ी होंगी तो सिंपली मैं एक चीज़ जानता हूँ कि जो मॉड है वो 12,000 है, और ये उसकी फ्रिक्वेंसी भी सबसे ज़्यादा है, उसकी फ्रिक्वेंसी भी सबसे ज़्यादा है। अब सिंपल सी बात है कि जो 7,000 है उसके लेफ्ट साइड तो मॉड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो बड़ा है 12,000 और 7,000 क्या है छोटा है, तो जो भी होगा 12,000 क्या होंगे इधर होंगे। प्लस हम ये भी जानते हैं कि इसकी मॉड है तो ज़्यादा टाइम्स ये अकर होगा इस डेटा के अंदर, तो सिंपली हमें बोल सकते हैं कि दोनों जगह 12,000 ही आएगा, तभी उसका मॉड हाई होगा, तभी ना वो 2 बार टाइम आएगा, तभी तो हम बोल सकते हैं मॉड इसका बहुत ज़्यादा टाइम्स अकर किया है हमारे इस एम्प्लॉयर की सैलरीज़ में, ठीक है। तो अब जो इधर आएंगे वो क्या आएंगे छोटे ही आएंगे, ठीक है, क्या आएंगे छोटे आएंगे। अब देखिए अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है, हम ये जानते हैं कि ये 1,000 के मल्टीपल में है एम्प्लॉयर्स की सैलरी, ठीक है, 1,000 के मल्टीपल्स में है। अब देखिए यहाँ पे दो दो आपको मिलते हैं, दो मिलते हैं आपको, या तो अगर देखिए 2,000 मैं करूँगा और यहाँ पे भी 2,000 करूँगा, हाँ, तो ये पॉसिबल नहीं, क्यों, अगर ऐसा 2,000 मैंने दोनों को बोल दिया तो इसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि मॉड हाईएस्ट इसका हो जाएगा 2,000 का, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट करेगा 12,000 को, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 2,000 नहीं होगी दोनों में से किसी की भी सैलरी, ठीक है, 2,000 नहीं होगी। ओके, अब क्या होगी, अब देखिए, अब इसमें देखिए इसमें हो सकती है क्या, या तो 3,000 हो सकती है, या तो 1,000 हो सकती है, 3,000 1,000 हो सकती है, लेकिन 3,000 से अगर मैं इसको 12,000 को माइनस करता हूँ, 3,000 से अगर मैं 12,000 को माइनस करता हूँ तो क्या आएगा वैल्यू 9,000, जो कि हमें बताना है कि दोनों की जो हाईएस्ट सैलरी और लोएस्ट सैलरी के बीच का डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो लोएस्ट सैलरी तो अब डायरेक्ट देख लीजिए लोएस्ट किसका बन रहा है, या तो इसका 3,000 होगा, या तो इसका तो 1,000 होगा, या इसका 1,000 होगा, या इसका 3,000 होगा। तो लोएस्ट सैलरी तो हमको पता चल गई कि 1,000 ही होनी है, क्योंकि क्योंकि कैसे मुझे पता चले कि 1,000 हो गई है, क्योंकि इन दोनों के सैलरी का कितना आएगा 4,000, कैसे, टोटल सैलरी कितनी है 35,000, 12,000 12,000 24,000 7,000 31,000, टोटल सैलरी बची कितनी है 35, तो 35,000 माइनस 31,000 क्या बचा 4,000, तो यानी कि इन दोनों की सैलरी का सम कितना है 4,000। तो या तो इसका 3,000 होगा, या तो इसका 1,000 होगा, 2,000 दोनों का हो नहीं सकता, क्योंकि 2,000 करेंगे तो मॉड इनका हाई हो जाएगा। तो पक्का 100% की एक की सैलरी 1,000 है और एक की सैलरी 3,000 है, ठीक है। अब 1,000 में से 12,000 माइनस करेंगे, जो सबसे लोएस्ट सैलरी है और जो सबसे हाईएस्ट सैलरी है उन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा $11,000। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोला जा रहा है, द गवर्नमेंट रिसेंटली स्टार्टेड अ स्पेशल ट्रेन टू कनेक्ट द रिमोट एरिया विद द मेन सिटीज। द बेसिक वन वे फेयर फॉर चाइल्ड बिटवीन 3 and 10 years cost half the regular fare for an adult plus a reservation charge that is same on the child ticket as on the adult ticket. Okay, one reserve ticket for an adult cost $216 and the cost of reserve ticket for an adult and a child aged between 3 and 10 cost $327. What is the basic fare for the journey for an adult? ठीक है, देखिए आपसे पूछा जा रहा है बेसिक फेयर क्या है, किसका, एडल्ट का, ठीक, आपसे बेसिक फेयर पूछा जा रहा है, और दिया क्या क्या है, आपको दिया गया है वन रिजर्व टिकट फॉर एन एडल्ट, रिजर्व टिकट फॉर एन एडल्ट, ठीक, कितना है $216, और क्या दिया गया है कॉस्ट ऑफ रिजर्व टिकट फॉर एन एडल्ट एंड चाइल्ड, रिजर्व टिकट फॉर एडल्ट एंड चाइल्ड कितना दिया गया है $327, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रिजर्व टिकट दिया गया है किसका, एडल्ट का, और यहाँ पे रिजर्व टिकट दिया गया है एडल्ट और चाइल्ड का। अगर मैं इसको इससे माइनस कर दूँ, इसको इससे माइनस कर दूँ,
तो क्या मिलेगा मुझे, रिजर्व टिकट ऑफ चाइल्ड, रिजर्व टिकट ऑफ चाइल्ड क्या होगा, RTC क्या होगा 111 है ना, 111 माइनस करके देखिए 7 - 6 2 - 1 3 - 1 111 आएगा। ठीक है, अब ये जो रिवर्स है रिजर्व टिकट चाइल्ड, इसमें क्या है, बेसिक भी है प्लस बेसिक प्लस रिजर्वेशन चार्ज भी है इसमें, है ना 101 में। ठीक है, और क्या बोला जा रहा है, ऊपर देखिए थर्ड लाइन में, द बेसिक वन वे फेयर फॉर अ चाइल्ड बिटवीन 3 and 10 year कॉस्ट half the regular fare of an adult plus a reservation charge, half the fare of adult plus a reservation charge। ओके, ये जो है ये क्या है, ये है रिजर्वेशन टिकट ऑफ एडल्ट। इसमें क्या है, बेसिक फेयर भी होगा प्लस रिजर्वेशन भी है। ठीक है, बेसिक भी है प्लस रिजर्वेशन में है, और इसमें क्या है, इसमें बेसिक भी है और रिजर्वेशन भी है। ठीक है, हमको क्या करना है पता, हमको पता करना है कि इसका, इसमें ये पता करना है बेसिक फेयर ऑफ एडल्ट, रिजर्वेशन और बेसिक फेयर तो इसमें ऐड है, और चाइल्ड में भी यहाँ बेसिक और रिजर्वेशन इसमें ऐड है। ओके, और बोला क्या जा रहा है कि जो बेसिक फेयर है वन वे का, चाइल्ड बिटवीन 3 and 10 year कॉस्ट हाफ द रेगुलर फेयर फॉर एन एडल्ट प्लस अ रिजर्वेशन चार्ज that is same on the child ticket as on the adult ticket। अच्छा, जो कि सेम है चाइल्ड टिकट और एडल्ट टिकट के, यहाँ पर रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहा है, किसके है, हाफ हाफ एडल्ट प्लस रिजर्वेशन चार्ज का हाफ, वो इक्वल है किसके, चाइल्ड के बेसिक फेयर के। ठीक है, तो ये क्या है, रिजर्वेशन प्लस बेसिक चार्ज कितना है 216, और यहाँ क्या है R। ठीक है, अब बेसिक फेयर अगर मुझे निकालना हो, अगर बेसिक फेयर मुझे निकालना हो तो 216 बेसिक प्लस रिजर्वेशन निकालना हो तो क्या करूँगा मैं, बेसिक निकालना हो तो रिजर्वेशन क्या करूँगा, 216 माइनस R, ये क्या होगा, ये हमारा होगा बेसिक फेयर किसका, एडल्ट का, इसके हाफ का इक्वल लग रहा है क्या, इसका जो हाफ होगा वो इक्वल है किसका, चाइल्ड टिकट एज ऑन एडल्ट टिकट, सेम ऑन द चाइल्ड्स टिकट एज ऑन एडल्ट टिकट। तो यहाँ पे क्या है, बेसिक फेयर प्लस रिजर्वेशन क्या है 1111, बेसिक बी प्लस आर, चाइल्ड का क्या है 1111। यहाँ पे मुझे रिजर्वेशन निकालना हो तो क्या करेंगे, बेसिक निकालना हो तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे होगा हमारा 111 माइनस आर। ठीक है, ये इक्वल है इसके, यानी कि 111 माइनस आर। ठीक है, निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे निकल गया मेरा। ठीक है, अब इसको करता हूँ मैं कैलकुलेट, इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसको करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 16 माइनस आर इज इक्वल टू 2 माइनस आर 2R, ये इधर चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा -6, यहाँ क्या हो जाएगा -R, माइनस रिजर्वेशन कितना लगा, रिजर्वेशन लगा आपका 6। ठीक है, आपको पता चल गया रिजर्वेशन कितना लग रहा है 6। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, बेसिक फेयर। ठीक है, तो बेसिक फेयर क्या होगा, बेसिक फेयर किसका निकालना है मुझे, एडल्ट का। तो एडल्ट का बेसिक फेयर निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, रिजर्वेशन टिकट ऑफ एडल्ट 216 था। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिक प्लस आर है, 216 है, तो बेसिक क्या है, बेसिक हमें निकालना है तो बेसिक का भी ही रहने दीजिए, और यहाँ क्या है आर में 6 लिख लीजिए 216। ठीक है, तो बेसिक क्या आ जाएगा 210 आंसर, और यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है, क्वेश्चन नंबर 57 इतने में हो जाएगा। चलिए जगह थोड़ा कम है, हाँ मेरे पास A4 शीट अभी थोड़ी कम है तो मैं इसी पे कर दे रहा हूँ। 57, इन अ बिग फार्म इन विस्कॉन्सिन देयर इज़ ओनली hen एंड काउ। ओके, एक
जो मुर्गी फार्म होता है उसी को कह रहा है। और वहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, कौवे हैं, कुछ गाय हैं, और क्या है, मुर्गी मुर्गा हैं। उनके क्या कर रहे हैं, when the owner okay when the owner counted the head of stocks in farm, the number summed up to 200। वो कह रहा है कि जो फार्मर है अपने जहाँ पे वो खेती करता है वहाँ पे कुछ मुर्गी और कुछ गायें रखी हैं उसने। वो क्या करता है, उनके हेड्स को काउंट करता है, ठीक है। उनके हेड्स को काउंट करने पे उसे मिलता क्या है कि 200 उसको हेड मिलते हैं, यानी कि हेड क्या होंगे, एक ही होंगे, तो हेड लिख लेता हूँ। और काऊ क्या होंगे, काऊ के भी हेड एक होते हैं, ठीक है। तो कितने हेड काउंट होने के बाद कितने आ रहे हैं, 200, ठीक है। और वाइल काउंटिंग द नंबर ऑफ लेग्स द नंबर सम्ड अप 540, ठीक है। हैन के कितने लेग होते हैं, 2, और गायों के कितने लेग होते हैं, 4, तो कितने आ रहे हैं, 540, ठीक। हाउ मेनी मोर हैंस वेयर देयर आर इन द फार्म, तो आपसे पूछा जा रहा है कितने हैन हैं, कितने हैंस ज़्यादा हैं फार्म के अंदर, ठीक है। तो दोनों का मैं नंबर निकाल लूँ, हैन का नंबर निकाल लूँ और काउस का नंबर निकाल लूँ, दोनों को माइनस कर दूँ, जो भी डिफरेंस आएगा उतना ही नंबर मोर होंगे। तो अगर मैं इसको निकालूँ, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ हो जाएगा 400, ठीक है। माइनस माइनस माइनस, ठीक, यहाँ हो जाएगा -2c, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -140, 2 कैंसिल, c इक्वल्स टू 70, यानी काऊ आ जाएंगे 70, ठीक है। काऊ अगर 70 आ जाएंगे तो हैन कितने होंगे, पहले इक्वेशन में अगर मैं c की वैल्यू डाल दूँ 70, c इधर चला जाएगा 130, हैन आ जाएगा 130, ठीक है। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, हैन कितने हैं, 130 हैं, काऊ हैं 70, तो मोर कितने हैं, 60 हैंस प्लस 60 हैं, तो यानी कि कितने हैं हैन ज़्यादा हैं, 60। आपका ऑप्शन होगा सी, ठीक, ऑप्शन होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोला जा रहा है, देयर इज 6 बॉक्सेस, नंबर 1 2 3 6, ईच बॉक्सेस is to be filled up either with red or a green ball in such a way that at least one box contain a green ball and the boxes contain green ball are consecutively numbered. The number of ways in which this can be done। अच्छा, देखिए आपको बोला जा रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 58 आपसे बोला जा रहा है कि 6 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6, ओके, 6 बॉक्सेस बोले जा रहे हैं। और बोला क्या जा रहा है कि हर बॉक्स में जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे बॉक्सेस बढ़ रहे हैं, कहने का क्या मतलब है, बढ़ रहे हैं का मतलब कि इसको इस तरीके से फिल किया जा रहा है, इस तरीके से इन बॉक्सेस को फिल किया जा रहा है कि हर बॉक्स में कम से कम एक ग्रीन बॉल तो होगी ही। 2 बॉल्स हैं, रेड और ग्रीन, 2 बॉल्स भरे जा रहे हैं, कम से कम इस तरीके से भरा जा रहा है कि हर बॉक्सेस में कम से कम एक ग्रीन बॉल्स तो भरना ही भरना है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कितने बॉक्सेस भरे जाएंगे, और एक कंडीशन ये भी है कि जैसे जैसे बॉक्सेस भरते चले जा रहे हैं, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स कंजिक्यूटिवली, यानी कि A1 + 2 + 3 + 4 + 5, ऐसे वह एक क्या हो रहे हैं, ऐड होते चले जा रहे हैं। देखिए कहने का क्या मतलब है कि एक बॉक्स अगर माने एक बॉक्स में अगर ग्रीन भर दिया, ठीक है, तो बाकी सब बॉक्सेस में रेड आ रहे हैं, एटलीस्ट 1। फिर दूसरा वे क्या होगा, 2 बॉक्सेस में ग्रीन भर दिया और बाकी सब क्या होंगे, रेड होंगे, ठीक है। और 3 बॉक्सेस में ग्रीन भर दिया, ठीक है, बाकी सब क्या होंगे, रेड होंगे, ठीक है। 4 भर दिया, बाकी सब क्या होंगे, बचे 2 रेड होंगे, हाँ। और उसमें भी नंबर ऑफ वेज फाइंड करना है, तो उसमें करना क्या होगा, देखिए मान लीजिए फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे ग्रीन भर दिया, बाकी सब में रेड भर दिया, ठीक है। ग्रीन भरा, रेड भरा। अब मान लीजिए यहाँ पे ग्रीन ना भर के यहाँ ग्रीन भरता, ठीक है, ये एक वे हो गया भरने का 1।
अच्छा, मान लीजिए यहाँ ग्रीन ना भर के यहाँ भरता, ठीक है, और यहाँ रेड भर देता, यहाँ ग्रीन भर देता, वो भी एक वे होता, 2 वे। यहाँ यहाँ ना भर के यहाँ भरता, यहाँ रेड भर देता, तो वो भी एक वे होता, 3। यहाँ ना भर के यहाँ भरता, हाँ, तो भी क्या हो जाता, और बाकी सब में रेड भर देता, यहाँ ग्रीन भरता, रेड रेड ग्रीन रेड रेड रेड, तो क्या होता, 4 वे हो जाता। वैसे ही यहाँ भरता, 5th हो जाता, वैसे ही यहाँ भरता, 6 हो जाता, ठीक, 6 हो जाता, ठीक है। यानी कि मुझे ये मिल गया कि जब मैं एक ग्रीन बॉल भरता हूँ तो कितने वे मुझे मिलते हैं, कितने वे मिलते हैं, 6 वे, 6 वेज मिलते हैं जब मैं एक ग्रीन भरता हूँ, 6 वे। 1 ग्रीन, जब मैं 2 ग्रीन्स भरता हूँ, यानी कि अगर मैं यहाँ भी ग्रीन भरता हूँ, एटलीस्ट बोला था ना, तो अब मैं बढ़ा भी सकता हूँ, 1 ग्रीन 2 ग्रीन, 2 ग्रीन यहाँ भरा, बाकी सब में रेड भर दिया, तो ये एक वे बन जाएगा, एक पेयर, और बाकी सब में रेड भर दूंगा, ठीक है। अब मान लीजिए एक हो गया, ठीक है, यहाँ पे बाकी सब में ये यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन, ठीक, बाकी सब में रेड, ये एक वे हो गया, 1 वे। यहाँ ग्रीन भर देता, यहाँ रेड 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 रेड, तो कितना हो जाता, दूसरा वे हो जाता। यहाँ ग्रीन, यहाँ रेड 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 रेड, तीसरा वे हो जाता। यहाँ ग्रीन और बाकी सब में रेड, तो क्या हो जाता, 4th हो जाता। यहाँ ग्रीन बाकी सब में रेड, कितना हो जाता, 5th वे हो जाता, ठीक है। कितना हो जाए, 6 वे। अब मैं 3 ग्रीन का इस्तेमाल करता है, यहाँ ग्रीन कंसेक्यूटिवली देखिए बढ़ रहा है, और यहाँ रेड रेड रेड, ठीक है, एक वे। यहाँ ग्रीन रेड रेड रेड, 2 वे, ठीक है। यहाँ 3 ग्रीन बाकी सब रेड, क्या हो गया, तीसरा वे, ठीक। यहाँ ग्रीन और ये तीनों रेड, कितना हो गया, 4th वे। यानी कि जब 3 ग्रीन बॉल का इस्तेमाल किया तो कितना मिला मुझे, 4 वेज, ठीक। 4 ग्रीन बॉल्स का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4, यहाँ तक पूरे चारों ग्रीन, बाकी रेड रेड, ठीक है। फिर शिफ्ट करके फिर यहाँ पे एक वे आ जाएगा, और ग्रीन, यहाँ रेड, ठीक है, पहला वाला, और ये वाला जो हो गया दूसरा वे हो गया। फिर शिफ्ट करूँगा, क्या हो गया, ग्रीन रेड रेड, क्या हो गया, तीसरा, ठीक है, तीसरा वे हो गया। तो यानी कि जब चार ग्रीन बॉल का इस्तेमाल किया तो 3 वे, ठीक है। 5 ग्रीन बॉल्स का इस्तेमाल किया, ग्रीन, और यहाँ क्या हो जाएगा, एक रेड बॉल, ठीक है। अब इसी को यहाँ से शिफ्ट करके मैं अगर क्या करूँ, इन पांचों में ग्रीन भर दूँ, यहाँ छोड़ दूँ, तो क्या हो जाएगा, दूसरा वे। फर्स्ट ग्रीन रेड, 1 वे। फिर आगे बढ़ा, ग्रीन, यहाँ रेड, यहाँ पे दूसरा वे। यानी कि जब 5 ग्रीन बॉल का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो 2 वे, ठीक। अब 6 ग्रीन बॉल सिर्फ एक ही बनेगा, ग्रीन, ठीक, एक 1 वे। तो कितने हो गए, गिनिए, 6 वे, 5 वे, 4 वे, 3 वे, 2 वे, 1 वे, 1 2 3 3 2 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 वेज बन गए आपके, ठीक है। 21 यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59, चलिए यहाँ पे बना दे रहे हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या है, व्हाट इज द मेजर ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल दैट सर्कमस्क्राइब अ ट्रायंगल हुज साइड्स मेजर 9, 4, 40, 41। ओके, लिसन, ये एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। कैसे पता चला पाइथागोरन ट्रिपलेट है, देखिए ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे, 41 स्क्वायर इज इक्वल टू, जो हाईएस्ट लेंथ है 41, ठीक है, 41 वो क्या है, वो है 40 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर के इक्विवेलेंट, करके देख लीजिए। 41 इसको करेंगे तो क्या आएगा, 81, ये क्या हो जाएगा, 6181, और ये इसको करते हैं 41 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर करेंगे तो 41, 40 प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दीजिए, यहीं पे क्या हो जाएगा, 16 प्लस 1 प्लस क्या होगा, 80, ठीक, क्या आ जाएगा, यही आएगा 681, 1681, ठीक, ये इक्विवेलेंट है, यानी कि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। अब इसमें क्या है, अगर इससे हमें ये पता चला कि जो ट्रायंगल है क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है।
तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक ये है फार्मूला होता है कि जो कि सर्कमस्क्राइब के लिए इस्तेमाल होता है, जो हाईएस्ट लेंथ होती है, हाईएस्ट लेंथ यानी कि क्या, हाइपोटेनस, उसका हाफ होता है रेडियस, उसका हाफ होता है रेडियस। ठीक है, तो हाईएस्ट लेंथ क्या है इसमें, हाइपोटेनस की लेंथ सबसे हाईएस्ट होती है। ठीक है, 41, उसका हाफ होगा रेडियस। ठीक, कर देंगे इसको, क्या आएगा 20.5। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा ऑप्शन, ऑप्शन होगा डी। ठीक है।